ये गिवन है कॉनिक की इक्वेशन, इसकी करनी है अपने को ट्रेसिंग। ट्रेसिंग करने के लिए सबसे पहले निकालेंगे नेचर ऑफ द कॉनिक, इसको कंपेयर करा दे जनरल से। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट ए कितना है, पूरी जनरल इक्वेशन लिख लो या डायरेक्ट ए 1 3h माइनस 3 है, सॉरी 2h माइनस 3 है, सो h इक्वल्स टू माइनस 3/2। b है 1, 2g है अपना 10, तो g कितना हो गया 5, 2f है माइनस 10, तो f कितना हो गया माइनस 5, और c है अपना 20। a h b g f c आ गया। अब नेचर ऑफ द कॉनिक, नेचर के लिए क्या लें, डेल। डेल यानी ए एच जी बी सी एफ क्लियर, ये कंडीशन हो गई। अब अपन देखें इसमें ए कितना है अपना 1, एच है माइनस 3/2, जी है 5 और ये माइनस 3/2 5, बी है अपना 1, सी है 21, एफ है माइनस 5 -5। क्लियर, इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रही हूँ कि आ जाएगी -5/4। क्या ये 0 है, नॉट इक्वल टू 0। फिर अब अपन निकालना है h स्क्वायर माइनस ए बी। एच स्क्वायर कितना हो जाएगा 9/4, ए यानी 1, बी 1, कितना हो गया 5/4। कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, चूंकि डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, या एच स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी लिख सकते हैं। सो गिवन कॉनिक कैसा हो गया, इस हाइपरबोला। अब सेंटर निकालेंगे, है ना। सेंटर के लिए क्या करें, इसको फंक्शन मान लें। क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x माइनस 10y प्लस 21। फॉर सेंटर del f upon del x 0 एंड del f upon del y ये भी 0। तो फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें, उसको 0 के इक्वल है, फंक्शन का y के। दो इक्वेशन आए कि उसको सॉल्व करके सेंटर फाइंड करें। तो जो अपन ने इलिप्स में प्रोसीजर किया था पूरा का पूरा हाइपरबोला में वही चलेगा। केवल हाइपरबोला में एसिम्पटोट्स भी एग्जिस्ट होती है, तो अपन एसिम्पटोट फाइंड कर लेंगे। क्लियर, इलिप्स की कोई एसिम्पटोट नहीं होती, अपन एसिम्पटोट फाइंड नहीं करते। तो अब अपन ले लें फंक्शन का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, कि del f अपॉन del x इक्वल्स टू 0, 2x पार्शियल कर रहे हैं 2x, इसका करेंगे तो -3y और प्लस 10। क्लियर, x के रेस्पेक्ट में इज इक्वल्स टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन। एंड del f अपॉन del y इज इक्वल्स टू 0, y के रेस्पेक्ट में करें -3x, सॉरी यहाँ अपन ने x के रेस्पेक्ट में किया, ये तो 2x सही है ना, 3y। यहाँ अपन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं y, तो कितना हो जाएगा -3x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों को सॉल्व करें। सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, x की वैल्यू आ जाएगी -2 और y आ जाएगा 2, डायरेक्ट लिखूंगा। तो सेंटर कितना हो जाएगा अपना, सो कॉनिक फर्स्ट जो अपना शंकर है उसका सेंटर कितना हो गया -2। ये हो गई सेंटर की कंडीशन। सेंटर के बाद क्या करेंगे, सेंटर -2 को 0 0 पर शिफ्ट करा दें पर कॉनिक की इक्वेशन दो है, डेल वाली भी लिख सकते हैं, सेंटर वाली भी लिख सकते हैं, दोनों ही है, कोई से भी लिखिए, दोनों से सेम आएगी। तो ax स्क्वायर 2hxy dy स्क्वायर
माइनस डेल और ये अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल्स टू 0। और जो एसिम्प्टोट में आता है यहाँ प्लस आ जाता है, पूरी कॉनिक की इक्वेशन और प्लस आ जाएगा। ये आ गई कंडीशन। ये एक्स स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, डेल कितना आता है अपना माइनस के 5/4, और एच स्क्वायर माइनस ए बी की क्या कंडीशन है, प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। कितना आ गया अपना -1। क्लियर। तो इससे क्या कंडीशन आ जाएगी, ये हो गया +1, ये इधर जाएगा तो माइनस, यानी माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1। स्टैंडर्ड फॉर्म में चाहिए, राइट हैंड साइड क्या चाहिए 1। क्लियर। ये आ गई इक्वेशन 4। अब ऑलरेडी ए एच भी दे रखा है, तो इक्वेशन 4 को किससे कंपेयर कराएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो बाय इक्वेशन 4 ए हो गया -1 और कैपिटल एच हो गया 3/2, कैपिटल बी हो गया -1। क्लियर। ये आ गई कंडीशन। अब अपन निकालें लेंथ ऑफ द एक्सिस। लेंथ के लिए क्या करें, r⁴ ए बी माइनस एच स्क्वायर माइनस r² a प्लस बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। r⁴ ए और बी को मल्टीप्लाई करें तो ये क्या हो जाएगा +1 और h का स्क्वायर यानी 9/4 माइनस r², इन दोनों को सम करें -2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कंडीशन आ जाएगी अपने पास, माइनस के 5/4 r⁴ प्लस 2r² प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या करें, -1/4 कॉमन निकालो, क्या बचेगा 5r⁴, 4 एलसीएम लिया है 8 बनेगा और माइनस कॉमन निकाला, ये -4 इक्वल्स टू 0। 5r⁴ माइनस 8r² माइनस 4 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स करें, इनटू करने पर तो चाहिए -20, 4 इंटू 5 -20, ऐड कराने पर -8, क्या हो जाएगा -10 प्लस 2। क्लियर। उसको लेके फैक्टर्स कर लें। अपने पास है r² में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करें, फैक्टर्स करें। 5r⁴ फैक्टर्स क्या हो जाएंगे -10r² प्लस 2r², इंटू करने पर -20 चाहिए, ऐड करने पर -8 चाहिए, और ये -4 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल लें, 5r² r² -2 प्लस 2 कॉमन निकाल लें, r² -2 प्लस 0। ये r² -2 5r² प्लस 2 इज इक्वल टू 0। r² की एक वैल्यू आ गई पॉजिटिव, दूसरी क्या आ गई नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, क्या होता है हाइपरबोला। ऑलरेडी अपन नेचर निकाल चुके हैं। अगर यहाँ दोनों पॉजिटिव आती है यानी अपन ने कहीं मिस्टेक की है ना, तो हाइपरबोला में एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव थी। अब जो पॉजिटिव वैल्यू है उससे ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई आ जाएगी, और नेगेटिव से कॉन्जुगेट किया जाएगी यानी संयुग्मी की। तो ये लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस यानी अनुप्रस्थ अक्ष की लेंथ क्या हो गई 2r1 2 फिर लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस यानी संयुग्मी अक्ष की लंबाई, क्या होगा 2r2। ध्यान से देखना, इसमें माइनस हटा देंगे है ना, क्या आ जाएगी 2√2/5। माइनस से ये पता चलता है ये कॉन्जुगेट वाले की, ये आ गई। अब अपन लें इक्वेशन ऑफ एक्सिस,
कौन सी ले लें पहले, ट्रांसवर्स फिर कॉन्जुगेट। जनरल है a माइनस 1/r² x प्लस hy इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, कि अपने पास जो अनुप्रस्थ अक्ष है उसकी इक्वेशन क्या होगी, a कितना था -1 r1² आ जाएगा 2 है ना, ट्रांसवर्स के लिए इसी से निकली ये 2 x h कितना आया था आपका -3/2 प्लस 3/2 और y इक्वल्स टू 0। ये हो गया -3/2 x 3/2, तो ये कितना होगा x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। -3/2 कॉमन निकाल लें, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, क्या आ जाएगी कॉन्जुगेट की कंडीशन, a माइनस 1/, इसमें अपन ने a की वैल्यू -1 रखी। ध्यान से देखना, यहाँ -2/5 है तो यहाँ अपन -2/5 ही रखेंगे, यहाँ माइनस साइन नहीं हटाएंगे ना। x प्लस 3/2 y इक्वल्स टू 0 कितना हो जाएगा अपना, ये -1 प्लस 5/2 प्लस के 3/2 कॉमन निकाल लें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये जो ट्रांसवर्स है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस की जो इक्वेशन है, ये किसके लिए आई, जिस कॉनिक का सेंटर 0 0 था। अब अपने को चाहिए कॉनिक जिसका सेंटर -2 है 2 है, यानी इन एक्सिस को अपन चेंज कराएंगे, शिफ्ट कराएंगे, किसके लिए, -2 और 2 के लिए। ये अब ये है ट्रांसवर्स एक्सिस की इक्वेशन, ये कॉन्जुगेट। अब अपन ले लें सेंटर 0 0, उसको किस पे शिफ्ट करा दें, -2 2 पर। यहाँ अपन ले लें सेंटर 0 0 को -2 2 पर शिफ्ट कराने पर। ये जरूर लिखना कॉनिक फर्स्ट के लिए है ना, ये थी 0 0 सेंटर वाले कॉनिक के लिए। अब फर्स्ट के लिए इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, x माइनस ऑफ 2 माइनस y -2 है ना, ये कोऑर्डिनेट लेस हो जाता है, तो ये कितना हो जाएगा x माइनस वाई, ये +2, ये भी कितना होगा +2। क्या आ जाएगी कंडीशन अपने पास, माइनस के, ये हो गया ना +2 4, उधर शिफ्ट हो गया -4। इक्वेशन ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस, x माइनस ऑफ 2 y -2 इक्वल्स टू 0। ये +2 -2 कैंसिल, क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ये आ गई ट्रांसवर्स की एक्सिस की इक्वेशन, ये कॉन्जुगेट। अब अपन देखें कॉनिक एक्सिस को कहाँ कहाँ मिलता है, तो अब अपन कंडीशन ले लेंगे, फर्स्ट में एक बार x0 रखो, एक बार y0, तो पुटिंग x इक्वल्स टू 0 किसके अंदर, इन इक्वेशन फर्स्ट, तो x0 रखा तो अपने पास आ गई कंडीशन y² -10y प्लस 21 इक्वल्स टू 0। इंटू करने पर 21 चाहिए, ऐड कराने पर -10 चाहिए, क्या हो जाएगा 7y और 3y, ये y -7 -3 7 इक्वल्स टू 0, 7y -3 इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 7 3। तो कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x0 है तो y की वैल्यू 7, 0 पे 3, यानी ये y एक्सिस को इन पॉइंट्स पे मिलेगा। ऐसे ही पुटिंग y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दे तो क्या आ जाएगा, x², क्या आएगी वैल्यू, +7 +3 है ना, प्लस के 10 चाहिए, क्या फैक्टर्स हो जाएंगे, x प्लस 7 और x प्लस 3। x की क्या वैल्यूज हो गई
-7 और -3। कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 0 -3 0। हाँ, ये आ जाएगी -3 और 0 और -7 और 0। क्लियर? तो ये आ गई सारी कंडीशन। एक और चीज निकालेंगे एसिम्प्टोट। क्लियर? और वो करके अब अपन ट्रेसिंग करेंगे। कॉनिक फर्स्ट के अपन एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन लें तो क्या होगा? ये पूरा कॉनिक प्लस डेल अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। इसमें वैल्यू पुट कर दी डेल की -5/4, इसकी 5/4 इक्वल टू 0। ये हो गया -1 21 -1 यानी 20। ये अपने एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड फॉर्म में इक्वेशन। अपन इसी को इसी फॉर्म में रखेंगे। सेपरेट करना चाहो तो सेपरेट कर लो, या दो एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड यानी संयुक्त रूप आ जाएगा। अब जो जो अपन ने फाइंड किया जिनसे ट्रेसिंग करनी है वो लिखे। सेंटर निकाला, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जो कॉनिक फर्स्ट था उसके लिए लिखेंगे x - y इक्वल्स टू -4। कॉन्जुगेट एक्सिस की इक्वेशन आई ये, और पॉइंट्स है ये। इसको मैं इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करा रही हूँ तो कितना होगा? -4, ये +4 हो जाएगा, और x + y इक्वल्स टू 0 यानी y इक्वल्स टू -4। अब इन कंडीशंस को देख के अपन देखे हैं मैक्सिमम x की वैल्यू कहाँ तक गई? 7। क्लियर? और सॉरी y की वैल्यू, और x की कहाँ तक जा रही है? -7। तो मैंने 2 2 का डिफरेंस ले लिया। 2 4 6 8, इधर भी 2 2 का डिफरेंस, नेगेटिव y में भी, ये पॉजिटिव में भी। क्लियर? सबसे पहले अपन देखिए जो ये सिंपल अपना हाइपरबोला बनता है, कैसे बनता है? ये a डैश, ध्यान से समझना। ये a डैश क्या होगी? ये सेंटर। ये a डैश क्या होती है? OA डैश और OA बराबर होती है डिस्टेंस। क्लियर? ये a डैश होती है 2r1, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ अक्ष की लंबाई। क्लियर? यानी ये जो पैराबोला बना, दो पैराबोला से हाइपरबोला बनता है। तो इस पैराबोला का जो शीर्ष है, वर्टेक्स है, सेंटर से दूरी देखिए OA, और इस वाले का OA डैश, दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये होती है ट्रांसवर्स एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस। दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर यानी लंबवत होती है। दोनों किससे पास होती है? सेंटर से। और इसका शेप किस पे बना? जो पैराबोला वाला, ट्रांसवर्स पे। क्लियर? इन कॉन्सेप्ट्स का देखे अपन बनाए। सबसे पहले इसका सेंटर क्या है? -2 और 2, ये हो गया। अब क्या है अपने पास? कॉन्जुगेट वाली ले लो पहले, यहाँ ट्रांसवर्स वाली। कॉन्जुगेट क्या है? y इक्वल्स टू -6, ये आएगी। डैश डैश करके बना देना, फिर यहाँ स्केल से कर लो ना। और ये कौन सी मिल रही है? -4 और 4, ये लिख लो कॉन्जुगेट। -4, x की वैल्यू है -4, y की है +4। पॉइंट थोड़ा इधर आगे पीछे कर सकते हो। मेन कंडीशन है ये आपस में क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। आ रही है? हो गई? सेंटर से पास हो रही है, कॉन्जुगेट और ट्रांसवर्स दोनों परपेंडिकुलर कंडीशन में हो गई। ये आ गई अपने पास। अब अपन देखें इसमें ये एक्सिस को कहाँ मिल रही है? पॉइंट 07 03, 07 और 03, ये एक 03 यहाँ पे, 07 यहाँ। क्लियर? इधर वाली -30 और -70। कॉन्सेप्ट समझना, ये जो वर्टेक्स है ये सेंटर से बराबर दूरी पे होते हैं दोनों पैराबोला। अब पैराबोला जो है इन दो पॉइंट्स पे मिल रहा है और इधर वाले दो पे मिल रहा है। अगर मैंने ये यूं बना दिए बाहर, तो क्या ये इन दो पॉइंट्स से पास हुआ? नहीं हुआ। इसका मतलब ये कहाँ होगा?
इसका वर्टेक्स अंदर की ओर होगा, जैसे मैंने यहाँ ले ली, जितनी दूरी यहाँ उतनी दूरी यहाँ, ये हो गया अपना ए, ये ए डैश। जो पैराबोला बनाते हैं अपन उसका वर्टेक्स क्या होता है, एक ए एक डैश, है ना। तो यहाँ जो पैराबोला बना, दो पैराबोला की कंबाइंड फॉर्म है हाइपरबोला, ये इन 2 पॉइंट से पास हो रहा है, पैराबोला का शेप बना। और किस पे बनता है ये पैराबोला, ट्रांसवर्स एक्सिस से। ये ट्रांसवर्स ही है अपनी, ये ट्रांसवर्स एक्सिस। हो गया, ये और ये बराबर होने चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, आ रही है। और ये यहां लिया, कभी भी पैराबोला जो अपन बोलते हैं, मैंने ये यूं बनाया तो ये तो बढ़ता जाता है ना, इसका अंदर ये तो इसकी और टेंड कर रहा है, ये आ गई कंडीशन। तो ये बना अपना एक पैराबोला, ये दूसरा ये। आ रही है सिमेट्री बराबर। तो यहाँ जो ये हाइपरबोला है इन 4 पॉइंट से मिल रहा था, एक तो 03, 07 और ये अपना आ जाएगी कंडीशन -30 और -70। तो जब अगर मैं यहाँ वर्टेक्स बाहर लूंगी तो ये इन पॉइंट से पास ही नहीं होगा। तो जो ये ए है अपन अंदर की ओर लेंगे, और ये सेंटर था -2 और 2, अपन बोलते हैं सेंटर से ओ ए और ओ डैश बराबर डिस्टेंस पे होते हैं। तो ये ओ अपना ये सेंटर है, ये और ये डिस्टेंस अपन ने बराबर ले ली, और एक पैराबोला इस तरह से बना दिया, दूसरा पैराबोला ये इन 2 पॉइंट से 5 बन रहा है। ये हो गया हाइपरबोला। अब अपन बनाएंगे एक चीज और बनती है इसमें, एसिम्प्टोट। मैंने एसिम्प्टोट को सिंप्लीफाई नहीं किया, तो कंबाइंड फॉर्म में लिखी। यहाँ एसिम्प्टोट क्या होगी, एक तो सेंटर से पास होगी और इन दोनों को कहाँ कट करेगी, इनफाइनाइट पे। तो ये डायरेक्ट ही बनाएंगे अपन, यानी एसिम्प्टोट्स के बीच में ये बनते हैं पैराबोला। क्लियर। ये थोड़ा देखो मैंने यहां मोड़ दिया तो ये यूं शेप नहीं होगा, ये यूं होगा। एसिम्प्टोट को इनफाइनाइट में मिलेगा। एसिम्प्टोट डैश में बनाना चाहो तो भी राइट है, सिंपल बनाओ, नहीं तो सब मिक्स हो जाएगी। तो एसिम्प्टोट को डैश में बना देना। और ये थी अपने ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर। ये हो गई हाइपरबोला की ट्रेसिंग अपने पास। केवल एक चीज एक्स्ट्रा निकली, एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन, और वो अपन ने डायग्राम में डैश से बना दी। अगर मेरे ये यूं होता कि ये इसको कट करता तो वो एसिम्प्टोट नहीं होती, क्योंकि एसिम्प्टोट क्या होती है, कर्व को इनफाइनाइट पे टच करती है। यानी जो दोनों अपने हाइपरबोला बने हैं वो क्या बनेंगे, एसिम्प्टोट्स के बीच में बनेंगे। ये हो गई ट्रेसिंग।